ओम शांति। एक बौद्ध कथा में वर्णन है एक भिक्षुनी का, जिसका नाम था एक्यदत्ता। वो किसी बौद्ध आश्रम में सन्यासिनी थी और एक दिन जब वो आईना देख रही थी तो उसे ऐसा भ्रम हो गया कि उसका सिर आईने में नहीं दिखाई दे रहा है। जब जब वो आईना देखे उसका सिर उसमें नहीं दिखता था, तो वो रोने लगी, वो चिल्लाने लगी कि मेरा सिर कहाँ चला गया, मेरा सिर है ही नहीं। साथ ही सन्यासिनी जो थी उन्होंने उसको समझाया, तुम्हारा सिर यही है, कहीं गया नहीं। वो कहती है नहीं, मेरा सिर नहीं दिख रहा है, आईने में सिर गायब है। और वो रोने लगी, चिल्लाने लगी, आवाज करने लगी, परेशान होने लगी, मेरा सिर कहाँ है, मेरा सिर कहाँ है। बहुत समझाया गया परंतु वो नहीं मानी और धीरे धीरे विक्षिप्त सा व्यवहार करने लगी, चीजों को पटकने लगी। बड़ी मुश्किल से उसे पकड़ा गया और एक कुर्सी थी उसमें बांध दिया, पर वो मानने को तैयार नहीं। हाथ पटक रही है, पैर पटक रही है, मेरा सिर, मेरा सिर, मेरा सिर, मेरा सिर नहीं है, मेरा सिर नहीं है, मेरा सिर गायब हो गया। और जब ऐसा चालू था, एक बौद्ध भिक्षु वहां आता है, एक लाठी लेता है और जोर से उसके सिर पर मारता है और वो चिल्लाती है आह। वो कहता है ये है तुम्हारा सिर। ऐसा लाठी का प्रहार, ऐसा एक धक्का, ऐसा एक शॉक, ऐसा एक झटका, जब तक चेतना को नहीं मिलता होश ठिकाने नहीं आते, बेहोशी नहीं उतरती। माया की जो मूर्छा है वो समाप्त नहीं होती। जब इंजन ठंडा हो जाता है, सुबह की साकार मुरली, तो क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? कोयले डाले जाते हैं। तो ये सब क्या है? ज्ञान के कोयले। बच्चों की अभी इतनी विशाल बुद्धि नहीं हुई है, इसलिए बाप आए हैं स्क्रू को टाइट करने। चाहे स्क्रू को टाइट करना कहो या मन के इंजन जो ठंडा हो गया है, पुरुषार्थ का इंजन जो ठंडा हो गया है, उसमें कोयले की आवश्यकता है। और कोयला कैसा होता है? गरम, जलाता है। चिंगारी की आवश्यकता है। पुरुषार्थ जो बुझ गया है, पुरुषार्थ जो धीमा हो गया है, उसको फिर से
तीव्र करने के लिए शॉक चाहिए, झटका चाहिए, प्रहार चाहिए, लाठी चाहिए। और जब तक झटका नहीं और शॉक नहीं, तब तक परिवर्तन नहीं। पुरुषार्थ की एक शब्द में परिभाषा है, पुरुषार्थ अर्थात परिवर्तन। सब कुछ किया परंतु परिवर्तन नहीं हो रहा है। वही आदत, वही पुरानी चाल, वही पुराने ढंग, वही अमृत वेला और वही मुरली, और उसमें कोई रस नहीं। और वही सेवाएं, और अंदर से न मालूम कैसी उदासी। यदि ऐसा ही जीवन चल रहा है, निरस वस्त्र बदल दिए, बैच लग गया, परंतु हृदय में आग नहीं, पुरुषार्थ की आग, तब तक चेतना आगे नहीं बढ़ सकती। आग की आवश्यकता है, धधकती अग्नि की आवश्यकता है, धधकते हुए कोयले की आवश्यकता है, जो कि इंजन को तेज चलाए। सारे पुर्जे ढीले हुए हैं, बाप आए हैं स्क्रू टाइट करने। तो क्या हम करें जिससे ब्राह्मण जीवन का वो पुरुषार्थ हो जाए जो भगवान चाहता है। ऐसे हम बन जाए कि माया सदा के लिए विदाई दे दे। कर्नाटक ग्रुप से बाबा ने अभी अभी मुरली में पूछा, पांडवों को माया तो नहीं आती? प्रश्न पूछा है। ये सोचना वो मुझसे पूछा गया। अगर आती है तो कहाँ आती है और कैसे आती है, किस रूप में आती है, क्या क्या वो करती है और क्या अवस्था हो जाती है, उसका स्वचिंतन करना। और जब तक ऐसा स्वचिंतन ना हो तब तक पुरुषार्थ तीव्र नहीं हो सकता। महाभारत में वर्णन है पांडवों का। दुर्योधन और शकुनी ऐसा एक षड्यंत्र किया कि एक भवन तैयार किया गया, वैक्स लाक्षागृह जिसका नाम दिया गया था। और योजना ऐसी थी कि 5 पांडव उनकी मां सहित वहां रहे और उसको आग लगा दिया जाए। परंतु वर्णन है कि दुर्योधन और शकुनी की ये योजना कामयाब नहीं हो पाई। कैसे बच गए पांडव? एक सुरंग खोदी और उस सुरंग से सभी पांडव सुरक्षित बाहर निकल गए। यज्ञ के इतिहास में 21 जून 1937, 21 जून 1937 लाखा भवन, लखी भवन, एंटी ओम मंडली के सदस्यों ने घेर लिया। उसमें माताएं थी, उसमें बहनें थी। पहले तोड़फोड़ की, खिड़कियां तोड़ी, दरवाजे तोड़े और फिर उसको आग लगा दी। परंतु किसी दर्शक ने देखा और पुलिस को इन्फॉर्म किया और फिर फायर ब्रिगेड आई और उसने उस आग को बुझा दिया। ये यादगार है, इसी का यादगार महाभारत में है, जहां पांडव रह रहे थे, जिस भवन में रह रहे थे
उसी भवन को जलाने का षड्यंत्र रचा गया। आज हम इसी लाक्षागृह की चर्चा करेंगे। ऐसे वो कौन से लाक्षागृह है जिसमें ब्राह्मण इस समय है और जो बनाए गए हैं, जिसकी रचना माया ने की है, और यदि एक सुरंग नहीं खोदी गई तो इस लाक्षागृह में जलकर पांडव भी भस्म हो जाएंगे। और वो पांडव हम हैं और वो शिव शक्तियां हम हैं। तो वो कौन से लाक्षागृह है? ऐसे 21 प्रकार के लाक्षागृह और 21 प्रकार की सुरंगे, इसकी चर्चा हम आज करेंगे। यदि ये सुरंग नहीं खोदी गई तो हम भी जल मरेंगे और जो कार्य हमको करना था विश्व परिवर्तन का, वो वैसा ही रह जाएगा। तो वो कौन से लाक्षागृह है, वो कौन से मोम के घर है जो माया ने रचना की है और जिसमें हम रह रहे हैं, और वो बहुत सुंदर है और हम उसी में रहकर खो गए हैं कि ये रावण की चाल है और ये एक षड्यंत्र है, और इससे यदि हमने सुरंग नहीं खोदी तो हम भी जलकर भस्म हो जाएंगे। सुबह की साकार मुरली, रात्रि क्लास, माया से सावधान रहना। यदि हम बेहोशी में हैं, यदि हम मूर्छित हैं, यदि सजग नहीं, सतर्कता नहीं कि समय कौन सा है, तो शायद हमारे हाथ में आंसू होंगे, पश्चाताप होगा। सुबह की साकार मुरली बाप को सुना दो, समाचार बाप को दे दो। हर परिस्थिति में परिस्थिति देखकर बाप तुम्हें राय देंगे। बाबा से पूछो, ये मेरे जीवन की परिस्थिति है, ये मैंने किया, अब और क्या करूं? सब कुछ कर लिया, संस्कार वैसा कि वैसा ही है, परिवर्तन नहीं हो रहा है, दुख दर्द। भगवान मिला परंतु पता नहीं क्यों अन्न मिला सा है, पा लिया परंतु पता नहीं क्यों अन्न पाया सा है। बाप को समाचार सुनाओ, अंदर बाहर एक। तो वर्तमान समय कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भी किसी लाक्षागृह में बैठा हूं और मुझे पता ही नहीं कि ये भस्म होने वाला है, और मुझे पता ही नहीं कि इसमें आग लगने वाली है, और मैं इसकी सुंदरता से और मैं इसकी सुख सुविधाओं से इतना प्रभावित हूं कि बेहोश हो गया हूं। तो वो कौन कौन से लाक्षागृह है और हमें कौन सी सुरंगें खोदनी है, और जितनी जल्दी वो सुरंग खोदी जाएगी उतना अच्छा, नहीं तो पश्चाताप होगा। पश्चाताप अब कर लेना है। यदि ब्राह्मण जीवन में भूले हुई है, यदि ब्राह्मण बनने के बाद विकर्म पाप श्रीमत का उल्लंघन हुआ है, स्लोगन में कहा है, बुद्धि में श्रीमत और पाप की स्मृति रहे। यदि विस्मृति के कारण भूले हुई है तो अभी ही रुक जाना, अभी ही स्टॉप, अभी ही स्टैच्यू, और सच सच सुना दो। जो अपनी भूलों को स्वयं देख सकता है, अपनी गलतियों का निरीक्षण कर सकता है, और जिसे लगता है ये नहीं होना चाहिए, उसी में परिवर्तन संभव है। और एक वाक्य है अपनी डायरी में जिसे नोट करके रखना है, जितना
सूक्ष्म पाप, पश्चाताप भी उतना ही सूक्ष्म होना चाहिए। जितना सूक्ष्म पाप, पश्चाताप भी उतना ही सूक्ष्म होना चाहिए। यदि हम समझते हैं हमसे गलती हुई, भूले हुई, अपराध हुआ, परंतु ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, छोटी सी है, सभी करते हैं, हमने किया तो क्या हुआ, यहां परिवर्तन समाप्त हो जाता है। विजय का ध्वज पुरुषार्थ का लहू मांगता है। सबसे पहला लाक्षाग्रह है अहंकार का लाक्षाग्रह। भगवान मिल गया, सर्व प्राप्तियां हो गई, परिचय मिल गया, ब्राह्मण परिवार में, ब्राह्मण समाज में आ गए और हमारे द्वारा बहुत सी सेवाएं हो गई। एक अहंकार प्रवेश करता है और यह अहंकार एक लाक्षाग्रह है जो एक दिन भस्म कर देगा। ये भाव कि संगम युग पर जो कुछ भी सेवाएं हो रही है परमात्मा शक्तियों के द्वारा हो रही है। ऊपर पानी की टंकी है, उस टंकी ने इस नल को चुना तो इस नल का भाग्य है, इसमें अहंकार कैसा। तेरा तेरा करते जाओ तो बाबा ने क्या कहा, आज क्या हो जाओगे, तैर जाओगे। मैंने किया, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैंने ये सेवाएं की। जो सेवाएं हमने की वो अपने आप हमारे अकाउंट में जमा हो गई है। इस संसार के किसी व्यक्ति की प्रशंसा, स्तुति, रिकॉग्निशन, एक्नॉलेजमेंट की हमें आवश्यकता नहीं है। सेवा इतनी और उसका विस्तार इतना, उसका प्रोपेगेंडा इतना। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, सेवा करो और अगर उसका वर्णन करते बैठो तो मार्क्स कट हो जाएंगे। हमेशा यज्ञ में उदाहरण दिया जाता है मम्मा का। 1.5 मास तक मम्मा बेंगलोर में थी, ढेर सारी सेवाएं की, वापस मधुबन में आई। मम्मा से पूछा गया, मम्मा सेवाएं कैसी थी? मम्मा ने कहा अच्छी थी, फुल स्टॉप, बस, कोई वर्णन नहीं। जो भाई मम्मा के साथ था उसने कहा कितनी सारी सेवाएं हो गई बेंगलोर में, पर मम्मा के मुख से एक शब्द नहीं निकला। शब्द शब्द नपे तुले। यदि हमसे दिन रात अपनी ही सेवाओं का वर्णन निकलता रहता, यह सूक्ष्म में अहंकार प्रवेश है, तो यह अहंकार गिराएगा। और ये एक ऐसा लाक्षाग्रह है जिसको कभी ना कभी आग तो लगेगी। इसके लिए एक सुरंग खोदनी है निमित्त भाव की। भगवान ने बनाया निमित्त, भाग्य है मेरे। वो चाहता था किसी और को भी ये सेवा दे सकता था, वो चाहता था किसी और को भी चुन सकता था। मेरे से योग्य, मेरे से अधिक अच्छे बुद्धिमान लोग संसार में बहुत है, परंतु उसने मुझे चुना, उसकी कृपा है। महाभारत में दिखाया है कि पांडवों को अहंकार हो गया कि युद्ध हमने जीता, और दिखाया है कृष्ण अंत में सबको साक्षात्कार करा रहे हैं कि एक सुदर्शन चक्र घूम रहा है पूरा युद्ध भूमि में, कुरुक्षेत्र में, और वही सब कुछ कर रहा है। पांडवों, तुमने तो कुछ किया ही नहीं,
वो मेरी शक्ति थी और इसलिए दिखाया है महाभारत युद्ध के बाद। और श्री कृष्ण जब चले जाते हैं उसके बाद युधिष्ठिर जा रहा है अपने राज्य में, कुत्ते भौंक रहे हैं, चोरियां हो रही है, घरों में ताले लग गए हैं। उसको आश्चर्य होता है ऐसे कैसे हो गया, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। दिखाया है अर्जुन जा रहा है आबू की ही इस पहाड़ियों से नीचे से, उसे भीलों ने लूट लिया। कहां गया उसका पुरुषार्थ, पौरुष, शक्ति, वीर्य, सामर्थ्य, सब कुछ खत्म। बाद में खबर आती है श्री कृष्ण तो गए। अर्थात जो कुछ हो रहा था परमात्मा शक्ति के द्वारा हो रहा था। हमारे जीवन में भी, इस ब्राह्मण जीवन में भी जो कुछ हो रहा है ईश्वरीय शक्ति से हो रहा है। महाभारत में और एक वर्णन है, युद्ध के बाद कुंती बहुत रोती है, बहुत रोती है, बहुत आंसू बहाती है। वो कहती है क्या फायदा हुआ इस युद्ध का, सब मर गए, जो शत्रु थे वो भी तो अपने ही थे, केवल 5 पांडव रह गए। इतना रोती है, इतना रोती है। दिखाया है कृष्ण उससे कहता है अगर तुम कहो तो सबको फिर से जिंदा कर दूं। वो कहती है अब रहने दो, यदि तुम में इतनी शक्ति है कि सबको जिंदा कर दूं, इसका अर्थात ये जो कुछ हुआ है तुम्हारी इच्छा से हुआ है, इसलिए राजी तेरी रजा में। स्वयं को देखना है। भक्ति में कहावत है अज्ञान अंधकार है, परंतु ज्ञान महाअंधकार है। यदि वो ज्ञान अहंकार को जन्म दे, यदि उस ज्ञान का ही अहंकार हो जाए, अपने संपूर्ण जीवन को देखना है। जब से बाबा के बने और अब तक जो कुछ मिला, जो कुछ प्राप्तियां हुई, दिल से उसका शुक्रिया और दिल से उसका धन्यवाद। बहुत कुछ दे दिया उसने। और यदि छोटी छोटी चीजों में और छोटी छोटी बातों में मुझे अहंकार है तो यह अज्ञान है, ये मूर्छा है। इस लाक्षागृह में मैं रह रहा हूं और इसका विनाश होगा, ये पहला। दूसरा बहानेबाजी, बहानेबाजी का लाक्षागृह। पुरुषार्थ क्यों नहीं किया, ये कारण था। अमृत वेला क्यों नहीं उठ पाए, ये कारण था। अमृत वेला शक्तिशाली क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नींद आ रही है, क्यों साधारण हो रहा है, क्यों व्यर्थ चल रहा है, क्यों इधर गिर रहा है, कोई उधर गिर रहा है। जागृत जागती ज्योत, कोई कारण नहीं दिया जा सकता। अगर कारण है तो हमारी ही कमजोरी है। इसलिए जब आप सब मधुवन में आए हैं तो इस चीज की प्रतिज्ञा करके जाना है कि आज के बाद जब तक संगम युग है, एक दिन भी नहीं अमृत वेला मिस हो, चाहे सोने को कितना ही लेट क्यों ना हो जाए। संकल्प में इतनी शक्ति है, संकल्प में इतनी पावर है, एनर्जी है, ऊर्जा है कि संकल्प कुछ भी कर सकता है। एक संकल्प की आवश्यकता है, केवल एक संकल्प, परंतु दृढ़, शक्तिशाली, और किस स्थान पर बैठकर वो संकल्प लिया गया वो भी महत्वपूर्ण है। और जो संकल्प मधुवन की इस पावन भूमि पर बैठकर लिया जाएगा उसमें विशेष शक्ति होगी, विशेष पावर होगी। यहां बैठकर वहां जाने के बाद क्या करना है इसकी प्लानिंग करनी है। यहां बैठकर सेवा केंद्र, घर, ऑफिस, वहां क्या करना है इसकी प्लानिंग यहां बैठकर करनी है। अगले 1 दिन में, अगले 2 दिन में, अगले 3 दिन में यदि रुक रहे हैं तो, क्योंकि इस वातावरण में अद्भुत शक्ति है। दादियों के
तपस्या की ये भूमि है, परमात्मा अवतरण भूमि है। ये वो भूमि है जहां पर भगवान के चरण पड़े हैं। इसमें अद्भुत सी ऊर्जा है। तो कोई भी बहाना, कोई भी एक्सक्यूज पुरुषार्थ में नहीं चलेगा। यज्ञ में एक किताब है अमृतवेला, किस किसने पढ़ी है? जिसने नहीं पढ़ी, कल वो किताब लेंगे और अगले 1 मास तक उस किताब को इतनी बार पढ़ो, इतनी बार पढ़ो, इतनी बार पढ़ो कि एक एक लाइन, एक एक वाक्य याद हो जाए। क्योंकि एक एक शब्द और एक एक वाक्य बाबा के महावाक्य है उसमें। और ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन अमृतवेला है। ये कमजोर तो सारी दिनचर्या कमजोर। इसके लिए बहानेबाजी को समाप्त करने के लिए, इस लाक्षागृह से मुक्त होने के लिए अटेंशन की सुरंग खोदनी है, सतर्कता की, जागरण की। जो सोए चल रहे हैं, मूर्छित चल रहे हैं, बेहोशी में चल रहे हैं, सावधान। फिर से जगाना है स्वयं को। हमें जगाने के लिए कोई और नहीं आएगा, स्वयं को जगाना पड़ेगा, स्वयं को। ये दूसरा लाक्षागृह। तीसरा, सुख और सुविधाएं, कंफर्ट्स और कन्वीनियंसेस। क्या हम ये भूल गए हैं कि ये जीवन तापसी जीवन है, तपस्वी जीवन है। और साधना वैराग की अवस्था में की जाती है। भोग और विलास में जो डूबे हुए हैं वो कभी साधक, वो कभी तपस्वी नहीं बन सकते। अपनी दिनचर्या को देखना है कि कहीं यज्ञ आज वर्तमान में संपन्न है, परंतु साधन और सुविधाओं के शैया पे सो मत जाना। वक्त है कम, लंबी मंजिल तुम्हें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पति को, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। तुम वनवाह में हो। क्या हम ये भूल रहे हैं? हम वैरागी हैं, क्या हम ये भूल रहे हैं? और साधनों पर आधारित ना हो। आज साधन है, कल नहीं होंगे, साधना फिर भी चालू रहे। सुख सुविधाओं का भी एक लाक्षागृह है। कई ब्राह्मण इसमें डूब गए, खो गए। तपस्या, वैराग, त्याग, ये शब्द लुप्त हो गए शब्दकोश से। और एक बात कभी नहीं भूलना है, सेवा के पहले 3 चीजें चाहिए। जब तक ये 3 चीजें सेवा में नहीं, सेवा से पहले नहीं, वो सेवा में संघर्ष होगा, टकराव होगा, मनमुटाव होगा, असफलता होगी। वैराग, त्याग और तपस्या। कोई भी सेवा से पहले ये 3 चीजें चाहिए। जिस सेवा में दिखावा है और जिस सेवा में सुख सुविधाओं में डूबे हुए हैं, क्या वो सेवा सफल हो सकती है? शायद नहीं। तो तीसरा लाक्षागृह है सुख सुविधाओं का। हम ये नहीं कह रहे कि अगर है तो उपभोग ना करो, परंतु उसमें इतने लिप्त होना हो जाओ, उसमें इतना चिपक ना जाओ, उसमें इतना खो ना जाओ कि साधना ही खो गई। कोई हमें देखे तो लगे ये राज ऋषि है, तपस्वी है। संसार के लोग और हमारे बीच अंतर होना चाहिए। चाहे हमारे वस्त्र, चाहे हमारा खान पान, कुछ भी, संयम। तो सुख और सुविधाओं के लाक्षागृह से बचने की सुरंग है तपस्वी जीवन।
फिर से जीवन में तपस्या को लाना है। अपनी योग भट्टी खुद ही आयोजित करनी है, खुद ही संकल्प करना है कि कल पूरा दिन मुझे भट्टी करनी है। 4 प्रकार की भट्टियां हैं, ज्ञान भट्टी, योग भट्टी, दिव्य गुणों की धारणा की भट्टी और सेवा की भट्टी। पहली 3 भट्टियां हैं, उन्हें संकल्प की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। सेवाएं सभी कर रहे हैं, स्वतः हो रही है, परंतु ज्ञान की भट्टी करना अर्थात ज्ञान का एक पॉइंट ले लेना, ज्ञान का एक शब्द ले लेना, ज्ञान का एक महावाक्य ले लेना, उसका विस्तार करना, मन में चिंतन करना, मंथन करना। जैसे अभी अभी मुरली चली, तुम कौन हो, हाईएस्ट हो, होलीएस्ट हो और रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो। रिचेस्ट इन द वर्ल्ड में बाबा ने खजाने गिनाए, खजाने गिनने की, बढ़ाने की युक्तियां बताई। पूरी मुरली में 2 और 3, 2 और 3, 2 बातें 3 बातें, 2 बातें 3 बातें। इस मुरली को सुनने के लिए हम इतनी दूर से यहाँ आए, भगवान से मिलन मनाने यहाँ आए। मुरली हुई और मुरली चली गई। कितने लोग हैं जिन्होंने ये मुरली पढ़ी अभी अभी जो चली? बहुत कम। और कितने ऐसे हैं जिन्होंने इस पर चिंतन किया? बहुत कम। भगवान के वाक्यों का मोल, का महत्व, जब तक वाक्य अंदर धारण नहीं करेंगे, दुखी रहेंगे, उदासी वैसी ही रहेगी। अगला लाक्षाग्रह, और जो सबसे पावरफुल लाक्षाग्रह है, डिजिटल लाक्षाग्रह। क्या कर रहे हो? क्लास सुन रहे हैं, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। क्या कर रहे हो? क्लास सुन रहे हैं। क्लास 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 क्लास। शिव बाबा कहाँ है? किसकी क्लास? उनकी क्लास, इसकी क्लास। भगवान कहाँ है? किसी की आवाज में फंसना नहीं है, किसी के साथ में फंसना नहीं है, किसी के वक्तृत्व शैली में फंसना नहीं है। केला खाओ और छिलका फेंक दो। छिलके के प्यार में फंस नहीं जाना। छिलके को पकड़ पकड़ कर उसके साथ फोटो मत लेना। प्यार ज्ञान से हो, सुनाने वाला कोई भी हो। जो भी साधन मिले हैं, पुरुषार्थ उससे तीव्र हो, बहुत अच्छी बात है, पर साधनों में ही फंस जाना या साधन ही माया बन जाए तो कोई भी सोशल मीडिया है, चाहे इंटरनेट, चाहे यूट्यूब, बिना पर्पस के किसी को भी हाथ नहीं लगाना। डू नॉट गूगल सर्फ, डू नॉट गो टू यूट्यूब विदाउट पर्पस। बिना पर्पस के, बिना लक्ष्य के, निर्लक्ष्य होकर किसी भी टीवी, मोबाइल, इंटरनेट पर जाना अर्थात विनाश। तो ये जो डिजिटल लाक्षाग्रह है बहुत अच्छा है, सेवा का बहुत बड़ा साधन है, पर माया का भी सबसे बड़ा साधन है। इसके लिए एक सुरंग खोदनी पड़ेगी, डिजिटल डिटॉक्स। वो नेचर की ओर होता है, डिटॉक्स करते हैं वहां पर, जूसेस वगैरह पिलाते हैं, कहते हैं बहुत टॉक्सिन्स है शरीर में, निकालो उसको, कुछ देर डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट। कितना समय ऑफलाइन रह सकते हैं,
स्वयं को चेक करना है ऑफलाइन। ज्ञान उससे लेना बहुत अच्छी बात है, पर किसी में भी फंसना नहीं है, नहीं तो ये डिजिटल वर्ल्ड, ये इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड ही माया बन जाएगी। और कितनों को इसने खा लिया है। जो कभी कहते थे हम कभी मोबाइल यूज नहीं करेंगे, दिन रात उसमें डूबे हुए हैं आज। जब माया को ये पता चला, रावण को ये पता चला कि ये ब्राह्मण सिनेमा देखने नहीं जाते, तो माया ने एक चाल चली, टीवी, घर घर में टीवी बिठा दिया। और जब माया रावण को ये पता चला ये लोग टीवी भी नहीं देखते, तो एक अगली चाल चली। कौन सी? मोबाइल। पर उसको पता चला कि कुछ कुछ तो है, वो मोबाइल भी यूज नहीं करते, परंतु उनको इंफॉर्मेशन बहुत चाहिए, जानकारी चाहिए इंटरनेट का व्यवस्था की, और उसी में फंसा दिया। जैसे जैसे पुरुषार्थ आगे बढ़ेगा, माया अपना रूप भी बहुत सूक्ष्म करती जाएगी। भक्ति मार्ग में कहावत है, निद्रा देवी जो थी, निद्रा देवी भगवान के पास पहुंची, मैं कहाँ रहूं, मेरे रहने का कोई स्थान बताओ। भगवान ने कहा था, जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा तुम वहां वहां जाकर रहो। इसलिए सभी सत्संगों में अक्सर देखा गया है, भक्त आत्माएं सोते रहते हैं, और संगम युग पर अमृत वेला नींद करने वालों की लंबी लिस्ट है। कोई यहां गिरता है, कोई इधर। कभी एक आत्मा संदली पर बैठे बैठे योग कराते कराते गिर गई। ऐसा भयंकर प्रकोप है नींद का। एक भाई ने अपनी डायरी दिखाई थी, मुरली लिखते समय, मुरली सुनते समय इतनी नींद, मुरली लिख रहा है पर गोल 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 गोल, पूरा गोल 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 गोल। जब मुरली पूरी हुई तो देखा पूरे पेज भर में गोल 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 था, क्या लिखा पता नहीं। एक वो है जिन्हें मुरली अमृत वेला नींद, दूसरे वो है जिन्हें मुरली नींद, और तीसरे वो है जो क्लास में नींद, चौथे वो है जो ज्ञान का डिस्कशन चालू है जोरदार, उसमें भी नींद। इधर भगवान की मुरली चलती है, उधर माया की मुरली चलती है साथ साथ। तो ये भी एक लक्ष्य है। उसके बाद में अगला, फिजूल खर्च, इकोनॉमी लेस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, मनी और यज्ञ के रिसोर्सेस, इनको व्यर्थ करना बहुत बड़ा बोझ है। भोजन लेने गए और इतना सारा थाली भर दिया और थोड़ा सा खाया और सब रख दिया। यज्ञ का एक एक दाना मोहर के समान है। एक गिलास भर चाय ली, आधा पी और रख दी, बोझ है। जब पता है हम नहीं खाने वाले और इतना ही खाने वाले हैं, ज्यादा क्यों लेना? परंतु चिंता है कहीं खत्म ना हो जाए। बोझ, इकोनॉमी, ये समझना। अभी अभी बाबा की जो मुरली चली, कर्नाटक ग्रुप से मुलाकात, यज्ञ सेवा का पुण्य बहुत बहुत है। यदि यज्ञ सेवा का पुण्य बहुत बहुत है, तो यज्ञ के साधन, रिसोर्सेस, यज्ञ की वस्तुओं का गलत उपयोग करने का पाप भी बहुत बहुत है। यदि कोई भोजन वेस्ट कर रहा है, कमरे से बाहर लाइट चालू, फैन चालू, बाथरूम में घुसा है, 8-8 बकेट पानी शरीर को चमका रहे हैं, वाटर वेस्टेज, इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज, इसका पाप भी बहुत है। फिर यदि पुण्य बहुत है तो पाप भी बहुत है। तो इस लाक्षागृह से निकलने के लिए कम खर्च, बाला नशीन,
स्वयं की चेकिंग करनी है, स्टॉप करना है वो सारे खर्चे। बाबा ने कहा सेवा ऐसी करो कि कम से कम खर्चा हो और परिणाम बहुत बड़ा हो, चाहे सेवा हो या कुछ भी हो। उसके बाद है भोजन, फूड। भोजन का लक्ष्य ग्रह। मनुष्य अपने दांतों से अपनी कब्र खोदता है, दिन रात खाऊं खाऊं खाऊं, चटोरापन, टेस्ट के गुलाम। ब्राह्मण जीवन अर्थात संयम, ब्राह्मण जीवन अर्थात मर्यादाएं, ब्राह्मण जीवन अर्थात जिसमें यदि हमारी जबान पर हमारा कंट्रोल नहीं, टेस्ट पर हमारा कंट्रोल नहीं, स्वाद की वाटिका में दिन रात हम बैठे हुए हैं, और जिसने स्वाद को नहीं जीतना, और जिसने जिह्वा को नहीं जीता, बाकी कोई भी कर्मेंद्रियों को जीत नहीं सकता। कर्मेंद्रिय जीत अर्थात शुरुआत ही जबान से है। इसके लिए ये भी एक वाटिका है भोजन की, लाक्षाग्रह है, और इससे छूटने की सुरंग है संयम, कंट्रोल। नेक्स्ट लाक्षाग्रह, इसका विस्तार हम नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। उसके बाद है गॉसिप्स। गॉसिप्स अर्थात झरमोई जगमोई, पर चिंतन, इसने क्या किया, उसने क्या किया, यहाँ क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है। मधुबन में आने के लिए घर से निकले थे, सोचा था भगवान से मिलन मनाएंगे, यहाँ आए और यहाँ क्या कर रहे, क्या तपस्या की, या यहाँ देखा वहां देखा, ताक झाक, इसने क्या किया, उसने क्या किया, क्या ये करने आए थे या भगवान से मिलन मनाने आए थे। मधुबन में आए थे शक्ति भर जाए आत्मा में, चेतना में ऐसा साहस, ऐसा पौरुष, ऐसा सामर्थ्य, ऐसा पुरुषार्थ की आग फिर से भपक जाए। आए थे इसलिए, और यहाँ आकर ये क्या करता है, वो क्या करता है, ये लोग क्या करते हैं, मधुबन निवासी क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। गॉसिप्स, यहाँ वहां की बातें, क्या ये करने आए थे हम यहाँ। यदि इस लाक्षाग्रह में हम बैठे हैं तो जल के भस्म हो जाएंगे। परचिंतन पतन की जड़ है। What is that to you? Mind your own business. और इस लाक्षाग्रह से छूटने के लिए एक सुरंग खोदनी पड़ेगी स्वचिंतन की। सारा ध्यान दूसरों से हटा देना। एक विदेश का फिलोसोफर पॉल जीन सार्त्र ने कहीं कहा है, द अदर इज हेल, दूसरा नरक है। सारा ध्यान इधर केंद्रित करो। यहां आए थे स्वचिंतन करने के लिए, यहां आए थे तपस्या करने, यहां आए थे स्व को बदलने के लिए, दूसरों को बदलने के लिए नहीं। दूसरे क्या कर रहे हैं, हमें उससे कोई सरोकार नहीं। नो बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन अफेयर। उसके बाद में अगला लाक्षाग्रह है HSP। HSP अर्थात हाईली सेंसिटिव पर्सन। थोड़ा किसी ने कुछ कहा, रोना, थोड़ा किसी ने कुछ बोल दिया, मूड ऑफ, थोड़ा किसी ने कुछ कहा, डिस्टर्ब, थोड़ा किसी ने गलत व्यवहार किया, डिस्टर्ब। आंसू यहीं पर रखे हुए हैं। ऐसे कितनी हैं माताएं जो पिछले 1 मास में एक बार भी नहीं रोई, पिछले 1 मास में एक बार भी नहीं। इसका मतलब बाकी सब रोए हैं। बाबा ने कहा है रोना प्रूफ। आंसुओं की टंकी को योग की धूप से सुखा दो। रोना अर्थात कमजोरी, रोना अर्थात ज्ञान की पूरी समझ नहीं, रोना अर्थात अपरिपक्वता, इमैच्योरिटी। तो यदि सेंसिटिव नेचर है, यदि हम फीलिंग देवी है और बात बात से डिस्टर्ब होते हैं, तो हम इस मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ये तो धधकती अग्नि का मार्ग है। यहाँ बहुत कुछ सहन करना है, सिक सिक झुक झुक मरमर का मार्ग है।
यदि ऐसा नेचर है तो क्या किया जाए, उसके ऊपर सोचना, चिंतन करना, मार्ग पूछना। बाबा ने कहा है हर परिस्थिति के लिए बाप तुम्हें राय देंगे, पूछो उसको, साथियों से पूछो, बड़ों से पूछो, उत्तर मिलेगा। अपनी स्थिति का समाचार भगवान को सुनाना है, ये स्थिति है। और क्या किया जाए? सच्चाई से सुनाना, खोट ना हो। इस लाक्षागृह से बाहर निकलने की सुरंग है स्वयं को तैयार करना जीवन के कठोर संघर्ष के लिए। सब कुछ सहन करना है, सहनशीलता की सुरंग। छोटी मोटी बातों से डिस्टर्ब हो जाना ये कोई महान आत्मा की निशानी नहीं है। इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं हुआ है जिसने सहन नहीं किया। सबको बहुत कुछ सहन करना पड़ा। अगर हम रोते रहे तो क्या हश्र होगा? उसके बाद है अगला लाक्षाग्रह इनसिक्योरिटी का। संडे की मुरली थी भय, भय के सिंहासन पर बैठे हुए। जितना बड़ा नेता उतने ज्यादा अंगरक्षक। कहीं भय के सिंहासन पर मैं तो नहीं बैठा हुआ हूं, मेरा क्या होगा, आगे क्या होगा, बुढ़ापे में क्या होगा, बीमार हूं तो क्या हो जाएगा, मैं जिनसे प्यार करता हूं वो अगर शरीर छोड़ दे तो क्या होगा, अगर उनको कोई बीमारी आ जाए तो क्या होगा, अगर मेरी जो पोस्ट है वो चली जाए तो क्या होगा। अज्ञात से भय, भय के सिंहासन पर मैं तो विराजमान नहीं हूं। इनसिक्योरिटी, फियर है, असुरक्षा का भाव है, पता नहीं मेरा आगे क्या होगा। अरे जीवन किसको दिया है? अगर ऐसे विचार है तो निश्चय की कमी है। तो यदि इनसिक्योरिटी, असुरक्षा के लाक्षागृह में है तो भस्म होंगे। इसके लिए सुरंग खोदनी पड़ेगी निश्चय की। अपने निश्चय को दृढ़ करना, रिवाइज करना कि तुम ही सब कुछ हो। जीवन तुझको दिया है, किसी देहधारी को नहीं दिया। योगक्षेमम वहाम्यहम, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा हे अर्जुन, मेरी शरण में आ। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करू। अगला जेलसी का लाक्षाग्रह, ईर्ष्या का लाक्षाग्रह। हम अभी है और हमसे अभी अभी कोई आया और हमसे आगे जा रहा है, चाहे सेवा में, चाहे प्रसिद्धि में, चाहे किसी भी बात में। और हम में ईर्ष्या की आग है, ईर्ष्या जलाती है, अग्नि है, ईर्ष्या की अग्नि वर्षा होती है। यदि कोई आकर उसकी स्तुति करे तो बेचैनी होती है, और यदि किसी की स्तुति सुनकर हमें अच्छा नहीं लगता, इसका मतलब उसके प्रति ईर्ष्या है। ये भी लाक्षाग्रह है। सुरंग खोदनी है ड्रामा। हर एक एक्टर को वही मिल रहा है जो उसका भाग्य है। यदि कोई बहुत सेवा कर रहा है, हो सकता है जिनकी वो सेवा कर रहा है उनके साथ भी तो उसका हिसाब किताब है। तो इसमें ईर्ष्या की क्या बात है? और जो अभी अभी आया और आगे जा रहा है, हमें क्या पता वो किस जन्म में किस तरह की तपस्या करके आया है। एक सेवा केंद्र है, अभी अभी कोई कन्या वहां आई और वो कन्या सबसे तीखी और तेज है। हो सकता है वो कन्या वो है, किसी जन्म जन्म की तपस्या की है, इसी यज्ञ से निकली हुई आत्मा फिर से आई है, सेकंड बर्थ बीके। या तो कोई महान भक्ति की है, महान साधनाएं की है, उसके बाद आई है। इसलिए ईर्ष्या किस बात की? नेक्स्ट लाक्षाग्रह है काम विकार का लाक्षाग्रह। आज सुबह की साकार मुरली, काम का हल्का नशा, काम का हल्का नशा। काम का हल्का नशा भी ना हो, ऐसी प्यूरिटी अंदर भर दो। वी आर द होलीएस्ट इन द वर्ल्ड मुरली चली थी, जिनको संकल्प में, स्वप्न में भी इम्प्यूरिटी टच ना करे। ऐसी हाईएस्ट लेवल की प्यूरिटी, ऐसा हाईएस्ट लेवल का कैरेक्टर जिसमें एक दाग भी ना हो।
ऐसा बेदाग जीवन, ऐसी प्यूरिटी, ऐसा प्यार पवित्रता के लिए। तो जहां काम का लाक्षाग्रह है और काम के संकल्प है और देह की तरफ आकर्षण है और दैहिक दृष्टि है और दैहिक संकल्प है और वृत्ति है, तो गिराएगा। इसके लिए अपने प्यूरिटी के फाउंडेशन को फिर से मजबूत करना है। कितनी भी सेवाएं कर लो, दिन रात सेवाएं कर लो, मुरलियां सुन लो, योग लगा लो, परंतु यदि प्यूरिटी खंडित हो रही है, जीरो। कारण ढूंढो, किस वजह से खंडित हो रही है। क्या वो कोई चित्र है, कोई ऑडियो है, कोई वीडियो है, सब कुछ समाप्त, स्टॉप कर दो उसको। उसके बाद नेक्स्ट लाक्षाग्रह, तो काम के लाक्षाग्रह के लिए सुरंग है प्यूरिटी। नेक्स्ट लेजीनेस, अलबेलापन, आलस, आलसी हो गए। स्वयं को जगाना है, स्वयं को फिर से जागृत करना है कि हे योगी जाग। क्या बात करेंगे स्वयं से? हे तपस्वी उठो। क्या करने आए थे और क्या कर रहे हो? किन उमंगों से आए थे जब बाबा के बने थे कि महान योगी बनेंगे, महान तपस्वी बनेंगे, संसार को अपनी तपस्या से पावन बनाएंगे। ये लक्ष्य था। और कहां खो गए और कहां भटक गए? साधनों में, व्यर्थ में। आलस से निकलने के लिए अवेकनिंग की सुरंग खोदनी है, जागरण की। उसके बाद है मनी, पैसा, धन। अपनी ग्रीड को नीड का नाम नहीं देना है, भाइयों के लिए विशेष। भाग रहे, पता नहीं किस लिए भाग रहे। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये जमीन, वो बिजनेस, ये बिजनेस। इतना उलझा दिया है स्वयं को पैसों की इस दौड़ में कि पुरुषार्थ खो गया है। ये भी लाक्षाग्रह है, एक जला देगा। संतुष्टता की सुरंग खोदनी है कि जो मिला बहुत है, इसमें जीवन चल सकता है और भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं। ऐसी भागदौड़ की जिसमें पुरुषार्थ के लिए टाइम नहीं है। उसके बाद है निगेटिविटी की सुरंग। निगेटिविटी और व्यर्थ, दिन रात निगेटिव संकल्प चलते रहते हैं और इसका कारण है चिंतन का अभाव, श्रेष्ठ संकल्पों का अभाव, पॉजिटिव संकल्पों का अभाव, मुरली चिंतन का अभाव। इसलिए व्यर्थ संकल्प इतने चल रहे हैं। इसलिए हर चीज में निगेटिविटी दिखती है, जो भी देखो निगेटिव दिखता है। यहां पर भी निगेटिव देखते हैं। फ्रस्ट्रेशन इन मधुबन इज फ्रस्ट्रेशन एवरीवेयर। जो यहां आकर संतुष्ट नहीं, वो इस त्रिभुवन में कहीं पर भी संतुष्ट नहीं हो सकता। जो भगवान के घर में संतुष्ट नहीं, वो संसार में कहीं संतुष्ट नहीं हो सकता। यदि मन में निरंतर वेस्ट है और निरंतर निगेटिव चल रहा है, इसका अर्थ ज्ञान का चिंतन नहीं किया है, मनन नहीं किया, पॉजिटिविटी का सागर धरा पर अवतरित हुआ है। पॉजिटिविटी की सुरंग खोदनी है, समर्थ संकल्पों की सुरंग खोदनी है। उसके बाद अगला लाक्षाग्रह फोटोग्राफी का लाक्षाग्रह। जहां देखो वहां क्या कर रहे हैं? फोटो ही निकाल रहे हैं, सेल्फी। दिन रात वही काम चालू है। किसी स्थान को देखने जा रहे हैं, स्थान रह गया, फोटो निकालना ही चालू है। कोई मिल गया, उसके साथ फोटो निकालना चालू है।
यादगार बहुत अच्छा बन जाता है बात के लिए, पर देखने के लिए भी समय नहीं है। एक सेवा करो 50 फोटो और उसके भेजो कि देखो हमारे फोटो, हम ये सेवा कर आए, यही तुम्हारी सजा है, देखो। उसने मांगे नहीं, हम मांगा तो दूसरी बात है, पर जबरदस्ती भेज रहे हैं। स्पिरिचुअल सेल्फी की सुरंग खोदनी है, स्वयं को देखने की, स्वयं की तस्वीर, तकदीर की तस्वीर देखो, चरित्र का चित्र देखो, ऐसी अद्भुत चित्रशाला है। उसके बाद क्वेश्चंस, प्रश्न ही प्रश्न है मन में, इतने प्रश्न है, प्रश्न चित्त है, प्रसन्न चित्त नहीं है, प्रश्न चित्त है जीवन। हर चीज में प्रश्न है, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों, इतने प्रश्न हैं। अगर उस प्रश्न का उत्तर भी मिल जाए, उस उत्तर से 10 नए प्रश्न तैयार होते हैं। पकड़ते रहते हैं किसी किसी को, कोई मिल जाए यज्ञ का महारथी, पकड़ो और प्रश्न पूछो, और जो उत्तर देने वाला है वो हमको पहले ही पता है, और कभी कभी टेस्ट करने के लिए भी पूछते हैं। हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर अमृत वेला है। उठो और उससे पूछो जो प्रश्नों से पार है, जो हर उत्तर का सागर है। उसके बाद तो प्रश्नों के लाक्षागृह की सुरंग है अमृत वेला। उसके बाद है संबंध, रिलेशनशिप्स। इस ब्राह्मण परिवार में आपस में एक दूसरों के कैसे संबंध है, यदि इन संबंधों में आसक्ति है, लगाव है, झगड़ा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, अटैचमेंट है डीप और विकार है, या लौकिकता है, उस संसार को छोड़ दिया, इस संसार में आ गए और यहां आपस में लौकिक संबंध चालू कर दिए। इसलिए इस यज्ञ में नो पर्सनल रिलेशनशिप्स। संडे की मुरली थी, भाई भाई की दृष्टि से आत्माओं की सृष्टि बदलो। अपने संबंधों को चेक करना है, कहां फ्रैक्चर है, कहां रिपेयर की आवश्यकता है, कहां डिसलोकेशन है, क्या करना चाहिए, कैसे उसको मधुर बनाया जाए। यदि संबंधों में विकार की गंध है, यदि संबंधों में आसक्ति है, फैमिलियरिटी है, अटैचमेंट है, बेचैनी है, द्वंद्व है, मनमुटाव है, इट्स अ टाइम टू स्टॉप एंड चेक। स्पेस की आवश्यकता है, दो व्यक्तियों के बीच स्पेस, डिस्टेंस। तो संबंधों में यदि फंसे हैं एक दूसरों के साथ, कंटिन्यूअस कॉल्स, कंटिन्यूअस मैसेजेस, कंटिन्यूअस व्हाट्सएप, इधर से एक मैसेज, उधर से एक मैसेज, इधर से एक मैसेज, उधर से एक मैसेज, क्या जरूरी है वास्तव में? व्यक्तियों के साथ शेयर करो, भगवान के साथ शेयरिंग अपने आप कम हो जाएगी। व्यक्तियों के साथ शेयरिंग कम, भगवान के साथ शेयरिंग अपने आप बढ़ जाएगी, संबंध शक्तिशाली हो जाएगा। तो इस लाक्षागृह में यदि बचना है तो सुरंग है न्यारापन। उसके बाद में सेवा का लाक्षागृह। सेवाओं में ही फंस गए। सेवा चालू की थी विश्व कल्याण के लिए, पर सेवा करते करते जिसकी सेवा कर रहे उसी को भूले हुए हैं। सेवा का ऐसा विस्तार, ऐसा विस्तार, ऐसा विस्तार। सेवा बहुत अच्छी चीज है, पर एक बात किसी को नहीं भूलनी है, सेवा इज द 4th सब्जेक्ट। कुछ दिन पहले मुरली में एक क्रांतिकारी वाक्य था, इस विश्वविद्यालय में पहला सब्जेक्ट है योग, फिर है पढ़ाई। हमेशा हम सोचते हैं ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। 3-4 दिन पहले एक मुरली थी, बाबा ने कहा फर्स्ट सब्जेक्ट है योग। योग हमारा शक्तिशाली हो। योग मुक्त और ज्ञान मुक्त होकर जो सेवाएं की जा रही है, वो सेवाएं द्वंद्व उत्पन्न करेगी, टकराव होगा, मैं की
लड़ाई होगी, ये मेरा, ये तुम्हारा, ये मेरा एरिया, ये तुम्हारा एरिया, ये मेरी सेवा, ये तुम्हारी सेवा, मैं आगे तुम पीछे। सेवा ही लाक्षाग्रह न बन जाए। जैसे कहा, सेवाओं के पहले 3 चीजें चाहिए, वैराग, त्याग और तपस्या, तो ही वो सेवा सफल होगी। जो सेवा में त्याग नहीं, जो सेवा में तपस्या नहीं और जिस सेवा में वैराग नहीं, नाश कर देगी ऐसी सेवा चेतना का, क्योंकि उसमें अहंकार की लड़ाई चालू होगी। इन द बैटल ऑफ ईगो द विनर इज लूजर। अहंकार के युद्ध में जो जीतता है वो हारता है। उसके बाद में है तो सेवाओं में ये 3 चीजें, इन्हीं की सुरंग। फिर उसके बाद में टेंशन का लाक्षाग्रह। ब्राह्मण बन गए परंतु निरंतर टेंशन में है, स्ट्रेस है, स्पिरिचुअल टेंशन, दुनिया का टेंशन दूर करने वाले। संडे की मुरली थी, तुम शांत स्वरूप हो, तुम शांति के अवतार हो, तुम शांति के भंडार हो, तुम शांति के दानी हो, शांति के महादानी हो। संसार की आत्में चीख रहे, पुकार रही है, चिल्ला रही है, परेशान है, तुम उन्हें शांति का दान दो। आत्मिक दृष्टि से उनको शांत करो। भिखारी है, भय के सिंहासन पर बैठी है, भय के वशीभूत है। यदि ऐसा टेंशन जीवन में चल रहा है, शायद ज्ञान को नहीं समझा है। ज्ञान की समझ को बढ़ाना ये सुरंग है, समर्पण की सुरंग। उसको सौंप दो, वो देखेगा तुम इतना क्यों पकड़े हो कि मैं ये भी करूं, ये मैं भी करूं, मुझे ही करना है। जोटे सो अर्जुन ठीक, परंतु अहंकारवश स्ट्रेस में आकर ये समर्पण नहीं है। तो ये सुरंग। उसके बाद में अनहैप्पीनेस की सुरंग, दुख की सुरंग। अभी अभी मुरली चली बाबा की, शांतिवन। खुशी का खजाना, खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी जैसी कोई खजाना नहीं, खुराक नहीं और खजाना नहीं। खुशी है तो क्या होगा? 3 चीजें, कौन सी? हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। खुशी बांटो, बांटने से पहले ही खुशी मिल जाएगी। यदि सब कुछ है और जीवन में खुशी ही नहीं और दुख है, तो ब्राह्मण बन के क्या किया? तो इस लाक्षाग्रह में टेंशन, अनहैप्पीनेस, दुख के लाक्षाग्रह में बैठे हैं, तो हम इस टेंशन से ही नष्ट हो जाएंगे एक दिन। इसके लिए इस लाक्षाग्रह से बाहर निकलने की विधि है, खुशी को जीवन में फिर से लाना है। कारण ढूंढने हैं मेरी खुशी को किडनैप करने वाले कौन कौन है, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति क्या है। और लास्ट 21वीं सुरंग, 21वां लाक्षाग्रह, ये थोड़ा अलग प्रकार का है। संग्रह वृत्ति का लाक्षाग्रह, होर्डिंग, जमा करना चीजों को, गिफ्ट्स, वस्तुएं, पैसे, चीजें, और अपने पास ही रख देना, किसी को देना नहीं, कंजूस। बाबा ने कहा बांटो, सब चीजें बांटो जो जो तुम्हारे पास है, उदार चित्त, उदार दिल होकर बांटो। तो ऐसी कुछ बातें हम अपने आप को बताइए। अभी सभी अलर्ट होके बैठेंगे, स्थिर। अभी अभी जो मुरली चली उसमें बाबा ने 2 ड्रिल कराई लास्ट में। 1 सेकंड में मन को जहां एकाग्र करना चाहो कर दो, एक तो ये बात। दूसरी, 1 सेकंड में मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, ये दूसरी ड्रिल। ये 2 ड्रिल करनी है। तो हम थोड़ी कमेंट्री कराएंगे। इतना स्थिर बैठना है कि सबसे पहले तो शरीर स्थिर हो जाए। जो शरीर हिल रहा है
वह आत्मा प्रतिबिंबित कैसे होगी? इस देह को भी जीतना है, इन इंद्रियों को भी जीतना है। और अभी जो बातें बताई, भिन्न भिन्न प्रकार के लाक्षाग्रह और उससे छूटने की जो जो सुरंग बताई, फिर से उनके ऊपर चिंतन करना, मनन करना। तो अभी हम सभी कुछ समय के लिए ऐसा शक्तिशाली योग करेंगे जो बाबा ने कहा